देखिए बेटा, किरण प्रकाश की का अध्ययन हम तीन तरीके से करेंगे। इसका तीन भागों में अध्ययन करेंगे। नंबर एक, ध्यान से समझना, प्रकाश का परावर्तन। नंबर दो, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। और नंबर तीन, वर्ण विक्षेपण। पॉइंट टू पॉइंट हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला किरण प्रकाश में कौन सा होगा बेटा? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ओके, लाइट ऑफ डिस्पर्सन। तो ध्यान से सुनोगे। और यहाँ पर तरंग प्रकाश की में नंबर एक, तरंग प्रकाश की में नंबर एक विवर्तन। नंबर एक विवर्तन। और नंबर दो प्रकाश का ध्रुवण। नंबर दो प्रकाश का ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। इसमें हम पढ़ेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण समझ गए? तो देखिए, किरण प्रकाश की में तीन टॉपिक्स, यानी कि पूरे अलग अलग चैप्टर टाइप है बेटा ना। टॉपिक्स से चैप्टर टाइप है। एक प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। और बेटा यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। समझ में आ गया इतना सा? ओके, तो ये तीन तीन पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बारी बारी से हम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए नोट। यहाँ पर सब बच्चे हेडिंग डालेंगे प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। बेटा तो समझो प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने प्रकाश की के बारे में टोटल देख लिया, पूरा डिटेल देख लिया कि प्रकाश की के भाई दो पार्ट, एक किरण प्रकाश की, एक तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की के तीन पार्ट, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। और तरंग प्रकाश की के तीन पार्ट, एक विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। तो इन चीजों को हम यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश। अब देखिए प्रकाश क्या है। ओके, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है जो एक ऊर्जा का ही क्या है, रूप है। जो एक ऊर्जा का क्या है भाई, रूप है। आपको सब बच्चों को पता है। देखिए ध्यान से मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय क्या है बेटा, तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है जो कि एक ऊर्जा का रूप है भाई। प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा ही तो है। प्रकाश एक प्रकार से क्या है, ऊर्जा ही है, जो कि एक प्रकार से ऊर्जा का रूप है। और जो हमारे देखने में क्षमता प्रदान करता है। जो हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, तो इसकी क्षमता प्रदान करने वाला कौन है, प्रकाश है। तो ये देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है। बताइए, इतनी बात समझ गए भाई? समझ गए? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है जो एक ऊर्जा का ही रूप है। यह देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए, तो एक लाइन की परिभाषा लिख लेंगे प्रकाश की सभी बच्चे। लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है जो कि एक ऊर्जा का रूप है। यह देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट समझेंगे बेटा प्रकाश के प्रकार। तो प्रकाश के प्रकार में नंबर एक आ जाता है कणिका सिद्धांत। और नंबर दो आ जाता है बेटा तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत, इसमें मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं कि भाई कणिका सिद्धांत को बताने वाले कौन है, न्यूटन। और तरंग सिद्धांत को बताने वाले कौन है, हाइगन्स। ठीक है, ओके। चलिए, तो इतना नोट करिए जल्दी। अब ध्यान से सुनोगे बेटा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट अब हम समझेंगे भाई प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से सुनोगे बेटा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए ध्यान से,
आप लोगों को सबको पता है कि हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, किसकी वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से। देखिए प्रकाश तो सिर्फ देखने की क्षमता प्रदान कर रहा है, प्रकाश सिर्फ देखने की क्षमता प्रदान कर रहा है, लेकिन वास्तव में यदि हम आप लोगों को या किसी वस्तुओं को देख पा रहे हैं, वो किसकी वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से। समझ गए? ओके। अगर बेटा जी अंधेरा हो तो अंधेरे में हम स्पष्टीकरण से किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो अगर प्रकाश है तो प्रकाश ने हमें क्या कर दिया? क्षमता प्रदान की, सहायता दी कि भाई अब आप किसी को देख पाओ। अब जब देख पा रहे हैं तो किसकी वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से। यानी प्रॉब्लम समझ गए सब बच्चे? ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सपोज यहाँ पर कोई एक वस्तु है, हम यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज चलो भाई एक गमला टाइप बना देते हैं सुंदर सा। यहाँ पर सपोज ये कोई वस्तु है, इसमें एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये हम पौधा को मान लेते हैं सपोज। अब बात ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर क्या है? सन है, सन मतलब सूर्य, प्रकाश का स्रोत है ऐसा कोई। यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित हुई, ध्यान से समझना, ये प्रकाश की किरणें क्या हुई? आपतित हुई, और इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। बात समझ रहे हैं सब बच्चे? तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश किरणें या प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? दोबारा से फिर समझिए बेटा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो ये पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, एक लाइन की परिभाषा बेटा सभी बच्चे। आपतित होता है या टकराता है तो उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दैट इज फाइनल। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। अब हम यहाँ पर समझेंगे बाबू प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, ये कितने प्रकार से होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। नंबर एक होता है बेटा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन का मतलब यहाँ पर समझोगे, नियमित परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित हो। भाई सपोज ये चिकनी सतह है और इस चिकनी सतह पर ये प्रकाश आपतित हो रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उससे टकराकर समान मतलब समांतर ही आपतित समांतर ही परावर्तित हो जाता है। अब बात समझना बेटा ध्यान से, देखिए ये समांतर आपतित हुआ और समांतर ही परावर्तित हो गया, समांतर टकराया, समांतर ही वापस लौट गया। तो प्रकाश का समांतर टकराना और समांतर ही वापस लौट जाना क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। दोबारा परिभाषा को समझेंगे, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में समांतर वापस लौट जाता है, यही घटना क्या कहलाती है? नियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एनी प्रॉब्लम भाई, समझ गए? तो नियमित परावर्तन का क्या मतलब होगा बेटा? समांतर आपतित हो रहा है, देखिए, और समांतर ही परावर्तित हो रहा है, बिल्कुल नियमित परावर्तन। ये होता है चिकनी सतह से परावर्तन, कोई चिकना पृष्ठ सतह है। ओके, अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ समझेंगे। दूसरा पॉइंट है भाई आपका अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, तो यहाँ पर ध्यान से समझो, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होगा बेटा? जब प्रकाश किसी खुरदुरे माध्यम से, ध्यान से सुनना, ये खुरदुरा माध्यम है, खुरदुरा सतह है, खुरदुरा पृष्ठ है, तो इससे खुरदुरे माध्यम से जब टकराएगा तो देखिए इसे टकराने की डायरेक्शन तो समांतर होगी भाई, प्रकाश टकरा रहा है तो बिल्कुल समांतर। देखिए अनियमित परावर्तन, समांतर तो आपतित हुआ लेकिन समांतर वापस नहीं लौटेगा। अब सपोज करो यहाँ पर हमारी प्रकाश की किरण एक ये आपतित हुई, यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई,
तो खुरदुरे तल है, खुरदुरा पृष्ठ है, तो उसमें ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ऊंचा नीचा है। तो ऊंचे नीचे होने के कारण कहीं पर परछाई बनती है, कहीं प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में चला जाता है, किधर भी मुड़ जाता है। मतलब समांतर तो आपतित हो रहा है, लेकिन समांतर दिशा में नहीं लौटता है। भाई ये बात आप याद रखोगे, समझ गए बेटा, समांतर दिशा में वापस नहीं लौटता है। अब जैसे पहाड़ी होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, तो पहाड़ी क्षेत्र सपोज ये पहाड़ है कोई, अब यहाँ पर किरण पड़ी, यहाँ पर आपतित हुई, यहाँ पर हुई, समझ गए। तो प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है तो इसकी परछाई यहाँ बन जाएगी, यहाँ पर आपतित हो रहा है तो इसकी यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, तो ये तो इधर उधर माध्यम में भग जाएगा। देखिए मतलब सीधा सा है कि समांतर तो आपतित होता है, लेकिन समांतर परावर्तित नहीं होता, समझ गए। तो जब प्रकाश किसी खुरदुरे तल पर या किसी खुरदुरे पृष्ठ पर समांतर आपतित होता है, लेकिन उससे टकराकर असमांतर परावर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम भाई? ठीक है, ओके, चलिए नोट कर लीजिए इतना।